कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो आपका एक जवाब होगा उसका कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा, आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, जो बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और टेक्निकली चीज से बताना है तो आप ये बोल सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट के द्वारा हमें प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अब हम आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं के बारे में कि कैसे आप तुलना कर पाएंगे कि कंप्यूटर और मनुष्य में क्या अंतर है। इसके लिए हम सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले मिलता है स्पीड, जिसे आप बोलते हैं गति। कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है, जैसा कि आप सबको पता है, लेकिन कितनी तेज गति से कार्य करता है इसके लिए मानक दिया गया है, पैमाना बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। यहां पे आपको बता दें कि 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10⁻³ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड बराबर 10⁻⁶ सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ सेकेंड और 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। अब आपको यह जानना सबसे बड़ी जरूरी है कि ये मिली माइक्रो होते क्या है। सेकेंड आप सबने सुना होगा पक्का, मैं एक छोटा सा बता रहा हूं आपको, 1 2, थोड़ी देर के लिए मैं रुका था, उतनी देर में अगर हम बहुत फास्ट गिनती गिनेंगे तो 1 से 5 तक गिनेंगे, लेकिन कंप्यूटर कहता है कि मैं 1 सेकंड में हजारों गणनाएं कर सकता हूं अगर हम मिली सेकंड में कार्य करते हैं तो, क्योंकि 10⁻³ का मतलब होता है 1/1000, यानी किसी एक चीज का, अब ये मार्कर है, अगर इस मार्कर के 1000 टुकड़े कर दिए जाए तो जो छोटा सा टुकड़ा तैयार होगा वही हमारा कहलाता है 1 मिली सेकेंड। तो आप सोच लीजिए कि माइक्रो होगा तो आप 3 जीरो और बढ़ा देते हैं, जो लाखों में गणना कर सकता है। इस तरह से करते करते जो पिको सेकंड में कार्य करेगा कंप्यूटर, वो 1 सेकंड में खरबों गणनाएं कर सकता है। इस तरह से आप तुलना कर सकते हैं कि कंप्यूटर वाकई में बहुत तेज गति से कार्य करता है, लेकिन मनुष्य उतनी तेज गति से कार्य नहीं कर सकता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आपको मिलता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वह 100% शुद्ध होते हैं। गलती मनुष्य करता है, कंप्यूटर नहीं करता है। आप जो देते हैं, अगर आपको स्पेस लिखना है, अगर आप स्पेस के जगह पे, ये आपकी सही मीनिंग है, बट अगर आप इसकी जगह पे स्पेस लिखते हैं तो क्या ये गलत है? तो गलती किसने किया? हमने किया, आपने किया, कंप्यूटर ने तो नहीं किया। आपने उसको जो दिया वो आपको आउटपुट दे दिया। इस नाते कंप्यूटर के द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होंगे वो शुद्ध होंगे। नेक्स्ट अगला आपको मिलता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी ये क्या होता है? जिस तरह से हमारे पास मेमोरी है, ब्रेन है, उसी तरह कंप्यूटर में भी डाटा को सेव करने के लिए जो है स्टोरेज लगाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेमोरी बोलते हैं। तो वो लिमिट होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो लिमिट है, लेकिन हम अनलिमिटेड है। अगर आप 500 जीबी का अगर हार्ड डिस्क यूज किए हैं तो आप 500 जीबी तक ही डाटा यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट हम चलते हैं आपको लेकर के वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी इसका मतलब होता है सार्वभौमिक।
कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो हर जगह हर क्षेत्र में कार्य कर सकता है, लेकिन एक मनुष्य हर जगह सारे कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आपकी आता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक यानी स्वचालन। कंप्यूटर एक बार आप रन कर देते हैं तो तब तक चलता है जब तक कोई उसे शट डाउन ना कर दे या कोई बिजली से कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन क्या एक व्यक्ति लगातार कंटिन्यू कार्य कर सकता है? क्या हम पढ़ा रहे हैं तो क्या हम लगातार कंटिन्यू 2-4-5 घंटे पढ़ा सकते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ हमें रिलैक्स चाहिए। लेकिन कंप्यूटर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और लास्ट में है हमारा नो फीलिंग। नो फीलिंग, नो फीलिंग का मतलब कंप्यूटर पे बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिन्हें हम बोलते हैं असंवेदनशीलता। अगर यहाँ पे अगर शोर होगा तो क्या हम पढ़ सकते हैं? नो। लेकिन कितना हो शोरगुल कुछ भी हो, लेकिन कंप्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना कार्य करता रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कंप्यूटर की विशेषताएं क्लियर हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर की 2 विशेषताएं बताएं तो आराम से आप बता सकते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, वर्जन, कुछ भी आप इसमें से 6 में से कोई एक दे सकते हैं। नेक्स्ट कोई पूछेगा कंप्यूटर क्या है तो आप एकदम आसान भाषा में बताइए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यानी कि हम जो डाटा भेजते हैं वो इनपुट हो गया, कंप्यूटर फिर प्रोसेस करता है सीपीयू के द्वारा, और आउटपुट यानी मॉनिटर के द्वारा वो आपको दिखाई दे देता है।